दोस्तों, क्या आप गरम चावल पर शैम्पू डालकर देखा है? नहीं देखा है तो आज ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज बहुत ही ज़बरदस्त टिप्स मैं शेयर करने वाली हूँ, जो कि हर किसी का काम आने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले टिप्स होगी इस कुकर को लेकर, क्योंकि हर दिन हम कुछ ना कुछ कुकर में बनाते ही हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए मनी सेविंग्स ज़रूर होगी और टाइम सेविंग्स भी होगी। दोस्तों, हमारे घर में छोटा बेबी है तो उसके लिए अलग से सब्जियां बनाना पड़ता है। तो जैसे कि मैंने सब्जी काटा है 3 तरीके, आलू, गाजर और परवल। ठीक है, आप कोई भी सब्जियां दीजिए, लेकिन 2 से ज़्यादा, 3 उससे ज़्यादा नहीं। ये हजम करने में दिक्कत होती है अगर आप ज़्यादा सब्जियां डालोगे तो। और उसमें मैंने थोड़ा सा दाल भी डाल दिया है और चावल इसमें नहीं देती हूँ, क्योंकि अगर इसमें चावल भी डाल दूँगी तो ठंड के मौसम में ठंड भी लग सकता है, क्योंकि चावल चावल की जो पानी होती है ना, उसी में बच्चे को ठंड लग सकती है। तो मैं सब्ज़ी को इस तरह से करती हूँ, और हम अपने लिए यानी कि बाकी सदस्य के लिए जो चावल बनाते हैं, उसी से चावल को उठाकर, यानी कि सिजा हुआ चावल उठाकर इस सब्ज़ी में, यानी कि बच्चे वाली सब्ज़ी में मिक्स कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए कुकर में हम सब्ज़ी बनाते हैं, तो इस तरह से आप बच्चे वाली टिफ़िन भी इस कुकर में देकर आप टाइम की भी सेविंग्स कर सकते हो और मनी सेविंग्स तो ज़रूर होगी। चलिए दोस्तों, देख लेते हैं अगले टिप्स। तो अगले टिप्स यहाँ पे प्याज को लेकर होगी, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि ज़्यादा अगर प्याज घर में लाया जाता है तो थोड़ा बहुत सड़ने लगता है। अगर सड़ने लगता है तो हम उसको छोड़ तो नहीं दे सकते ना, क्योंकि ये खरीद के लाता है पैसे देकर। तो जब देखोगे कि प्याज सड़ने लगा है तो उसी प्याज को आप अच्छे से छील लीजिए और फिर अच्छे से इसको पोंछ लीजिए। ठीक है, सूखे कपड़े से पोंछ लीजिए। पोंछ लेने के बाद इसको आप कोई भी कंटेनर में रख दीजिए, और जिस भी कंटेनर में रखोगे उस कंटेनर में आप अगर पेपर रख देते हो तो और भी अच्छा होता है। तो इस तरह से अगर आप नॉर्मल फ्रिज में रख देते हो तो जो प्याज आपका सड़ने वाला था वो नहीं सड़ेगा। अब देखिए, ये जो प्याज के छिलके हैं अनजाने में हम फेंक देते हैं। ये जो प्याज के छिलके हैं ना, बहुत काम में आती है दोस्तों। तो चलिए उसी से मैं एक टिप्स आप सबके साथ शेयर करूँगी। जैसे कि आपने देखा 5-6 प्याज की ही ये छिलका है, और उसमें करीब 1 कप मैंने पानी डाला है। अब चलिए इसको बिठा देते हैं चूल्हे पर। ठीक है, तो इसको कितना टाइम बॉईल करना है? तो दोस्तों, इसको ज़्यादा टाइम बॉयल नहीं करना है आपको। करीब 1 से 2 मिनट के अंदर ही ये हो जाता है। ठीक है, 1 से 2 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं। ये देखिए जैसे कि ये हो चुका है। अब इसको मैं ट्रांसफ़र कर लूँगी दूसरे बर्तन में, यानी कि ये कटोरी में। और कटोरी में अगर छानने की ज़रूरत है तो आप छानिए, तो मुझे नहीं लगता है कि इसको छानने की कोई ज़रूरत है। तो अब देखिए दोस्तों, इसको मैंने एक कटोरी में निकाल लिया है। ये जो बचा हुआ छिलका है आप कोई भी पेड़ पौधे पर दे सकते हो, यानी कि फेंक सकते हो। अब इसको मैंने ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था। दोस्तों, हम सब बालों का तो केयर करते हैं, लेकिन जो स्कैल्प है, बालों की जो स्कैल्प है उसका ध्यान नहीं देते हैं। इसी के कारण हमारे बाल झड़ते हैं, रूसी होते हैं, और भी बहुत कुछ समस्याएं दिखाई देती है। अगर बालों की स्कैल्प में इस तरह से आप मसाज करोगे ना, अगर रात में आप करके सो जाते हो, अगले दिन आप बालों को धो लेते हो, शैम्पू से हो या फिर नॉर्मल पानी से हो, तो आपका जो बालों की समस्या है एकदम से ख़त्म होने वाली है। और आप स्किन में भी लगा सकते हो, क्योंकि कभी कभी स्किन में भी फंगस लग जाती है। तो ये जो प्याज की छिलका वाली पानी है ना, बहुत ही ज़बरदस्त है। आप कोई भी बोतल में रख सकते हो, वो जो जितना पुराना होगा उतना बालों के लिए अच्छा है। चलिए अब देख लेते हैं अगली ट्रिक। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने लिया है डेटॉल। तो 2 ढक्कन डेटॉल लिया है और उसमें करीब 1 कप पानी डाला है। अब ये मिश्रण को करना क्या है कि कोई भी स्प्रे बोतल में आप डाल दीजिए, और ये जो मिश्रण है ना डेटॉल का, आप सेवलॉन भी ले सकते हो या फिर लाइजॉल भी ले सकते हो। ठीक है, अब ये इतना काम को आसान करने वाला है कि आप सोच भी नहीं सकते हो। हर गृहिणी को ये किचन में ज़रूर मिक्स करके रखना चाहिए, क्योंकि जहाँ पे हम मछली धोते हैं या फिर चिकन धोते हैं, तो उस जगह को हम अच्छे से क्लीन भी कर लेते हैं। फिर भी दोस्तों देखिएगा, उसी जगह पे आपका जो है ना मक्खी
या फिर मच्छर आती रहती है और इसी के कारण हमारी किचन गंदगी फैलाती है मच्छी या फिर मच्छर में। तो क्लीन करने के बाद अगर ये थोड़ा सा स्प्रे कर लेते हो ना, जो मैंने स्प्रे बोतल में ढाला, तो उसको अगर थोड़ा सा स्प्रे कर लेते हो तो आपका घर में मच्छर या फिर मक्खी कभी भी नहीं दिखेगा। ये बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक है, आप ज़रूर इसको फॉलो कीजिएगा। मैं कहूँगी आप ज़रूर इसको कीजिएगा क्लीन करने के बाद, यानी कि किचन क्लीन करने के बाद ये इसको इस तरह से ज़रूर क्लीन करना चाहिए। चलिए अब देख लेते हैं अगली टिप्स। तो दोस्तों, ये जो कैप है बच्चों वाली, तो जिसके घर में बच्चे हैं तो इस तरह की कैप टोपी बहुत सारा रहते हैं। और इसमें दिक्कत क्या है कि जो कान है ना, तो कान खुला रह जाती है। अगर कान खुला रहती है तो इसको पहनाने की कोई मतलब नहीं होती है। इसके लिए छोटा सा एक ट्रिक है। क्या किया कि मैंने इसको ना ऊन से इस तरह से क्रूज देकर थोड़ा सा बड़ा कर लूँगी, ठीक है। थोड़ा बहुत जिसको ये क्रूज की काम आती है, तो आप ज़रूर इस तरह से इस टोपी को बड़ा कर सकते हो, क्योंकि ये एकदम से नया है। मेरे हिसाब से हर किसी के घर में इस तरह की टोपी जो अच्छा तो रहता है लेकिन छोटा हो जाता है, तो इस तरह से आप बड़ा कर सकते हो। मैं दिखा रही हूँ कि किस तरह से किया है और पहना के भी दिखाऊंगी कि कितना अच्छा लगता है। इसमें 2 फ़ायदे हैं। एक तो ये बॉर्डर जैसी बन जाएगी, ये देखिए दोस्तों, कुछ इस तरह से दिखेगा। मैंने 3 राउंड दिया है, ठीक है। आपको जैसे आता है आप उस तरह से कीजिए या फिर डिज़ाइन कीजिए, तो इस तरह से दिखेगा। अब देखिए मैं पहना के भी दिखा रही हूँ, ये देखिए कितना ज़बरदस्त लग रहा है ना। कैप में टोपी में जैसा कि बॉर्डर जैसा लगता है और अच्छा भी लगता है और ये पहनने की लायक भी हो जाती है। चलिए अब देख लेते हैं अगली ट्रिक। ठंड के मौसम में क्या होता है कि ये जो नारियल का तेल है जम जाती है। अगर हमारे पास टाइम ना हो, इसको तो धूप में रखने से ये गल जाती है, लेकिन घंटों लगती है दोस्तों। घंटों नहीं, आप घंटों का काम मिनटों में कर सकते हो। ये देखिए, इस तरह से अगर आप 1 मिनट भी रखोगे ना, तो ये इजीली लिक्विड बन जाती है। बहुत ही अच्छा तरीका है। ग्लास में लीजिए आप गर्म पानी, और गर्म पानी में 1 मिनट करीब रख दीजिए और ये अच्छे से निकल जाती है। चलिए अब देख लेते हैं अगली टिप्स। तो यहाँ पे जैसे कि आपने देखा, मैंने इसमें नारियल का तेल दिया है करीब 1 चम्मच, और उसमें डाल दूँगी आधा चम्मच करीब वैसलीन, ठीक है। ठंड के मौसम में ये तो हर किसी के घर में होते हैं, हम सब इस्तेमाल करते हैं और करना भी चाहिए। लेकिन आप इस तरह से करोगे तो आपका जो स्किन है ना, क्योंकि किसी किसी की स्किन है ना, कितना भी केयर कीजिए फिर भी फट जाती है। तो अगर आपके उंगलियां या फिर हाथ पैर फटने की समस्या है ना, तो आप इस तरह से रात में लगाओगे और सुबह उठकर देखोगे आपका हाथ पैर इतना सॉफ्ट होगा, इतना सॉफ्ट होगा। अगर फटा हुआ भी है ना, तो वो धीरे धीरे एकदम से गायब हो जाएगी, फटेगी नहीं। और उल्टा और भी आपका हाथ पैर बहुत ही सॉफ्ट होगा, क्योंकि नारियल का तेल भी हम इस्तेमाल करते हैं स्किन के लिए और वैसलीन भी। अगर दोनों को एक साथ मिक्स करके आप करोगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। चलिए अब गरम चावल पे हम शैम्पू क्यों डालना है, सॉरी दोस्तों, गरम चावल पे नहीं, हम यहाँ पे जो चावल धोने के बाद जो ये पानी है ना, ये बहुत ही काम की है। पानी बहुत काम में लगा सकते हो। तो पहले वाली पानी, यानी कि पहले जब हम चावल को धोते हैं, उसी पानी को मैंने एक कटोरी में लिया है, और उसी कटोरी में, यानी कि थोड़ा सा 1 कप से ज़्यादा होगा, ठीक है। अब उसमें डाल दूंगी शैम्पू। आपके बालों के लिए जितना, जो भी शैम्पू आप इस्तेमाल करते हो, जितना लगता है आप उतना इसमें डाल दीजिए। अब डालने के बाद करना क्या है, इसको मिक्स करना है। इस तरह से अगर आप बालों में शैम्पू करोगे ना, तो आपको कंडीशनर देने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। यहाँ पे मनी सेविंग्स ज़बरदस्त होने वाली है, क्योंकि कंडीशनर की कीमत भी ज़्यादा होती है और हम लगाते भी हैं। तो अगर हम फ्री में पा लेते हैं, फ्री में करने की चांस मिलती है, तो क्यों हम कंडीशनर खरीदें,
है ना। और बाकी जो पानी है ना, ये चावल की पानी तो आप पेड़ पौधे में भी दे सकते हो। दोस्तों, कौन सा टिप्स आपको सबसे अच्छा लगा ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर वीडियो ज़रा सा भी कहीं पे भी अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, और जो लोग नए हो चैनल पे सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।